देखिए डेफिनेट इंटीग्रल से मीनिंग है, देखिए एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम जो है कांस्टेंट प्लस में करते हैं, लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसमें हम कांस्टेंट को प्लस में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेंज डिफाइन होगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल से मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसे बोलते हैं रेंज, या इसको नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक। और जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। नीचे जो होगा उसको लोअर लिमिट और जो ऊपर होगा उसे अपर लिमिट। और यहाँ पर लिखा जाता है एफ एक्स डी एक्स, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए क्या है, कैपिटल एक्स है। तो जो लोअर लिमिट होती है उसको लिखा जाता है यहाँ पर और अपर लिमिट को लिखा जाता है यहाँ से। तो इसके बाद जो है हम एक्स के स्थान पे पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि बी, और माइनस करके एफ एक्स के स्थान पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। तो दोबारा फिर समझेंगे। अगर ए से बी, यानी कि यहाँ पर ये रेंज दे रखी हो, इसे रेंज बोलते हैं ए टू बी, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी हो, तो हम इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्योंकि यहाँ पर कितना इंटीग्रेट हमें करना है वो हमें डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं। और इसका इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए एफ का जो इंटीग्रेशन है वो मान लीजिए एफ एक्स है, तो पहले अपर लिमिट लाएंगे एक्स के स्थान पर, माइनस करके लोअर लिमिट लाएंगे। तो इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब जो है यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट, इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। वो प्रॉपर्टी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, लोअर लिमिट ए हो, अपर लिमिट बी हो और फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स। तो हम फंक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ये कर सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी, यानी अगर फंक्शन चेंज है तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लिखिए 1 और से 2 तक लिमिट है और फंक्शन है एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएं तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये आएगा 4/2, एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो आएगा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन को चेंज करके देख लेते हैं, यानी कि हम x के स्थान पे t करके देखते हैं। तो जैसे हम x के स्थान पे t भी करते हैं तब भी फंक्शन की जो वैल्यूज है उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो इससे ये वाली बात प्रूफ होती है कि एफ ए से बी लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स हो तो वो क्या है, अगर फंक्शन चेंज भी करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो समान रहती है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टी की जगह 2 रखेंगे तो आएगा 4/2, -1 रखेंगे तो 1/2, और सोल्व करेंगे तो वही 3/2 आएगा। तो ये कहलाती है लिमिट, यानी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसमें जो फंक्शन है एफ एक्स उसके स्थान पर हम टी भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, देखिए इन्हें आप नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, बस आप नियम के हिसाब से याद रखिए इसको। देखिए लोअर लिमिट एक्स हो, अपर लिमिट बी हो और कोई फंक्शन हो, तो इन लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, नीचे वाली लिमिट को ऊपर और ऊपर वाली लिमिट को नीचे। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से बस इतना होगा, यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू सेम रहेगी, चिन्ह बदल जाएगा। तो जैसे आप कोई भी एक ऊपर वाली एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए पहले लिमिट है 1 से 2 और ये हमने निकाला तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। अब देखो इसकी लिमिट चेंज करके देखते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो बस क्या आना चाहिए, माइनस का 3/2 आना चाहिए। तो देखो हमने क्या करा, लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर कर दी, अपर और लोअर लिमिट अपर कर दी। तो अब इसकी वैल्यू निकाल कर देखते हैं, तो क्या वैल्यू तो वही आनी चाहिए लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं कि साइन इसका चेंज होता है या नहीं होता है। तो x के स्थान पर जब हम 1 रखेंगे तो आएगा 1/2, और x के स्थान पर 2 रखेंगे तो आएगा 4/2, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4/2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस का 3/2। देखिए वैल्यू तो वही आ रही है, वैल्यू तो वही आ रही है लेकिन माइनस में आ रही है। तो इससे क्या
पता चला कि अगर हम इंटरचेंज करें लिमिट को, लोअर को अपर, अपर को लोअर करते हैं तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है कि लोअर लिमिट हो ए और अपर लिमिट हो बी और कोई फंक्शन हो ऐसे डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब यह है जैसे ए टू सी और एफ एक्स डी एक्स और प्लस के यहाँ जो लिमिट होगी वहीं हमें यहाँ पर रखनी है, यानी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए से तो बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन किससे, बी से छोटी होगी। तो हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी और इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। मैं इसमें एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 से 3 है, ठीक है, और हमारा फंक्शन ले लिया हमने, छोटा से ले लेते हैं, एक्स ले लिया। 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए जैसे 2 ले लिया हमने, तो 1 से 2 ले सकते हैं और प्लस के 2 से 3 ले सकते हैं। ये जो नंबर है वो इन 1 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x2 dx और x dx। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, 3/2 थी। तो अब देखते हैं इनकी वैल्यू भी 3/2 आनी चाहिए। तो x का इंटीग्रेशन होता है x² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी देखिए वही x² अपर लिमिट 3 और 2। देखते हैं सोलर का जो आंसर है वो 3/2 ही आता है या अलग आता है। तो अपर लिमिट लिखेंगे तो आएगा 4/2 माइनस 1/2। अच्छा 3 थी यहाँ पर, वहाँ वैल्यू अलग थी। अच्छा इसकी वैल्यू अलग थी, वो 1 से 2 के बीच में थी। चलो कैलकुलेट कर लेंगे अभी हम, और ये हो जाएगा 3 3 9/2 माइनस 2 दूनी 4/2। तो अब इसको सोल्व कर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 4, ये हो गया 3/2, और यहाँ से लेंगे तो ये हो गया 5/2। इनको सॉल्व करेंगे तो 8/2 यानी 4 आ रहा। तो अब इसका हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x²/2, लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 3 9/2 हो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, 8/2 यानी कि 16 का आ गया 4। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा। तो इससे क्या पता चला कि हम किसी भी प्रॉपर लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करेंगे तो ये जो बीच वाला नंबर होगा वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के बाद भी जो टोटल ब्रेक करेंगे उन सबका जो आंसर होगा, उन सबका जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि लोअर लिमिट हो ए से बी, ठीक है, और फंक्शन हो कोई एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या है, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के, किसे, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के उसे एक्स में से माइनस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत क्वेश्चन इस पर निर्भर करते हैं। क्या होता है, लोअर अपर लिमिट को जोड़ दीजिए और उसमें से एक्स को माइनस कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है। प्रॉपर्टी 4, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है, तो पहले क्या, लोअर अपर लिमिट को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसमें से एक्स को माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ इस ए के स्थान पर 0 दे देते हैं तो 0 + b यानी कि यहाँ पर b - x हो जाएगा। तो ए के स्थान पर अगर 0 है तो अपर लिमिट -x हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर हो गई 5। तो 5 क्या प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, पहली 4 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी 5 क्या है, देखिए, अगर लिमिट हो 0 से 2a, क्या हो, लिमिट हो 0 से 2a और फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट यहाँ से ये जो 2 बाहर आ सकता है और इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसकी शर्त है या इसकी वैल्यू 0 होगी, दोनों में से एक वैल्यू होगी। अब देखिए ये कब होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ये लिख लेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये तब लिखेंगे जब इफ़ क्या हो, अपर लिमिट में से हम x को माइनस करें, यानी कि जो अपर लिमिट है उसमें से x माइनस करें और सोल्व होके एफ एक्स ही आ जाए, तब हम इसको ऐसा लिखेंगे। और अगर हमने क्या करा, अपर लिमिट में से हमने क्या करा,
एक्स को माइनस करा और अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं लिखना, इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट जीरो कर देना, ठीक है। तो ये है पे कंडीशन, ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है, अगर यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर क्या हो, प्लस हो, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसके में जो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और नीचे माइनस की जगह 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी भी शर्त है, कब लिख सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। देखिए ये तो तब होता है जब फंक्शन जो हो एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो, एफ एक्स कैसा हो, इवन, और एफ एक्स अगर ओड है तो डायरेक्ट जब हम 0 रख देंगे। इवन का मतलब सम, यानी कि एक्स के स्थान पर हम माइनस चिन्ह रखें और माइनस चिन्ह बाहर आ जाए तो हम इसके स्थान पर 2 बाहर लिख लेंगे और बाकी इसको लिख देंगे। और अगर यहाँ पे माइनस, जैसे मान लीजिए मैं एक बता देता हूँ, एफ एक्स जैसे कि ये है एक्स क्यूब है, ठीक है, अब एक्स के स्थान पर मैंने माइनस रखा, तो जब माइनस रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो ये जो ओड फंक्शन हो गया। अब ओड फंक्शन है और यहाँ पर लिमिट इस टाइप की, यानी कि सेम टू सेम लिमिट है, बस माइनस का अंतर है, तो उसके स्थान पर हम डायरेक्ट 0 रख देंगे। और अगर इवन लिमिट है तो नीचे लोअर लिमिट हटा के इसके स्थान पर यहाँ पर 2 रख देंगे। यह है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7। 7 प्रॉपर्टी ये है कि अगर लोअर और अपर लिमिट एक जैसी हो, सेम टू सेम हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की वैल्यू वो 0 होगी, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, और देखिए लास्ट प्रॉपर्टी 8 जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, 0 to n t, जहाँ t जो है पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स क्या है का जो t जो है वो पीरियड है। अगर कहीं पे ऐसा है तो अगर इनटू में यहाँ पे कुछ भी लिखा हो अपर लिमिट में, उसको हम बाहर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या, वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, जहाँ टी क्या उसका पीरियड है, एफ एक्स डी एक्स। ये भी बहुत यूज करते हैं हम, पता नहीं चलता कि हम इसका यूज करते हैं, लेकिन यूज बहुत करते हैं इसका, ठीक है। तो 0 से एन टी, यानी टी क्या पीरियड हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो अपर लिमिट में से कुछ इनटू में लिखा तो इसे बाहर ले सकते हैं, इसका हम बहुत यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बालीज फॉर्मूला। देखिए क्या होता है ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इससे जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इससे पूछे जाता है अक्सर। तो कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लोअर लिमिट हो 0 और अपर लिमिट हो π/2, ये शर्त है इसकी कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए। और साइन की पावर mx हो और cos की पावर nx हो, क्या हो, cos की पावर nx हो dx। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, इसको गामा बोलते हैं, गामा n प्लस एन m प्लस 1, यानी 1 है यहाँ पे, m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा, ये अंडरवुड नहीं है, गामा का चिन्ह है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, m प्लस n/2/2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम आराम से ये कर सकते हैं। तो ये वाली इस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है। इन दोनों में से ऐसा भी हो सकता है कि n के स्थान पे 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन की पावर m का निकालना, तो cos की पावर जो होगी वो 0 लिख लेंगे, और हमें अगर cos की पावर n निकाल ली तो साइन की पावर 0 रखेंगे। फॉर्मूला ये लगाएंगे, यहाँ पे m प्लस 1 है। तो यहाँ पर देखिए जैसे फैक्टोरियल खुलता है, आपको बता दें जो फैक्टोरियल होता है, तो फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, इसे खोलते हैं आप 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो, तो 2 फैक्टोरियल क्या लिखते हो, 2 × 1 लिखते हो। ऐसे 3 फैक्टोरियल क्या लिखोगे आप, 3 × 2 लिखोगे, इंटू 1 तक खोलता है। लेकिन जब गामा को खोलते हैं, ठीक है, जब गामा खोलते हैं तो यहाँ 3 के स्थान पे 2 से स्टार्ट होता है, यानी एक कम से स्टार्ट होता है, खोलते वैसे ही। जैसे मान लीजिए हमें 5 गामा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 4 3 2 1। और एक बात और बता दें, गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। गामा हाफ की वैल्यू कितनी, √π। अब जैसे मान लीजिए आपको 7/2 को खोलना है, ठीक है, तो 7/2 एक कम करके खोलेंगे, तो 7/2 यानी कि एक कम करके खोलेंगे तो आएगा 5/2,
3/2 और 1/2। जो लास्ट वाला है फिर उसमें गामा ऐसे रह जाता, ठीक। और इसके स्थान पर ये 1/2 है, इसके स्थान पर हम जो है क्या लिख देते हैं, रूट पाई लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 और अंडर रूट पाई ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जबकि फैक्टोरियल में जो है वो हमेशा जो है इंटीजर ही होता है उसके अंदर फैक्टोरियल में, और लास्ट में 1 पे होता है। इसमें देखिए अगर अपोन में भी है, फैक्टोरियल में भी अगर है तो उसमें 1 तक ही खुलता है, और ये अगर रेशनल नंबर भी है तो अगर लास्ट में हाफ बचता है तो गामा हाफ की जो वैल्यू है तो उसकी जो है हम अंडर रूट पाई लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको, और इसका मैं क्वेश्चन करके एक दिखा देता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट कुछ एक प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जिससे जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है इसकी सहायता से वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। साइन की पावर ये है। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले तो लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। हमने एक लिमिट एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी, 2 π/2 करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दी, ठीक है। और साथ में हमने ये भी कहा था कि अगर कोस नहीं हो तो कोस की पावर यहाँ पर 0 लिख देते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम यहाँ पर इसी को वाली फॉर्मूला की हेल्प से यानी कि गामा फंक्शन की हेल्प से आराम से कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। तो इसका जो 2 है, अभी एक फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अपर लिमिट में इनटू में कुछ हो तो इसे हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। देखिए पीरियोडिक फंक्शन है तो 0 to π/2। अब यह कितना है, साइन की पावर 4x और कोस की पावर 0x dx। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये 2 तो ऐसे रहेगा। क्या फॉर्मूला, गामा m+n यानी कि 4 + 1/2 गामा n+n यानी 0 + 1/2 और फिर क्या 2 टाइम्स यानी कि डबल इसको m+n यानी कि 4 + 0 प्लस के 2/2। ये फॉर्मूला था, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब सॉल्व करेंगे हम इसको क्या आएगा, अभी सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। कैसे सॉल्व करना है, ये 5/2 होगा, एक कम करके खोलना, तो 3/2 1/2 और फिर गामा हाफ बचेगा। जैसे फैक्टोरियल बचता है लास्ट में ऐसे ही बचता है, तो ये भी क्या है गामा हाफ। ऐसे नीचे वाला खोल लेते हैं। तो ये 4 और 2 6, 6 में को 2 से बाहर 3 और तीनों खोलेंगे, एक कम करके खोलेंगे 2 × 1। तो अब ये से हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 से ही काट देंगे एक, तो कितना हो गया ये 3/2 दूनी 4 दूनी 8 3/8 और रूट इसकी गामा की हाफ की वैल्यू हमने क्या बताई थी, रूट पाई। तो रूट पाई ये हो गई, रूट पाई ये हो गई, तो कितना जाएगा पाई आ जाएगा, क्योंकि गामा हाफ इक्वल टू कितना है रूट पाई, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका 3π/8। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो पूरी ऐसी रखा हुआ, बस केवल फॉर्मूला अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे फॉर्मूला आपको पता चल जाए। क्या है m+1/2 गामा, गामा बोलते हैं इसको, n+1/2 और अपॉन में क्या आएगा 2 टाइम्स गामा m+n+2/2। अब देखिए इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं। m की जगह कितना 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 + 1/2 और यहाँ कितना आएगा 8 है, तो 8 + 1/2 अपॉन में क्या आएगा 2 टाइम्स m+n यानी कि 5 + 8 + 2/2। अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए 5 है, एक हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हो गया 3 और 3 को कैसे खोलेंगे, एक कम करके खोलेंगे यानी कि 2 × 1, ठीक। अब ऐसे इसको खोलते हैं 8 एक 9 9/2 9/2 यानी कि ये हो गया 4.5, तो 3/2 आएगा, एक कम करके खोलते चले जाना, तो 9/2 यानी कि हो जाएगा 7/2, एक कम करके खोलेंगे, फिर आएगा 5/2 एक कम करके खोलना। जैसे ही 9/2 आ रहा तो एक कम करेंगे, तो 9/2 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 7/2, फिर 5/2, इसी तरह से फिर क्या आएगा 3/2 आएगा,
फिर 1/2 आएगा, और फिर गामा में क्या लास्ट में क्या बचेगा, गामा हाफ। ऐसे देखिए नीचे खोलते हैं, नीचे ये डाला जो 2 है ये तो ऐसे ही रहा, ये कितना 8 5 13 2 15, ये 15/2, तो 15/2 में से 1 कम करो, तो 15/2 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 13/2, कितना आएगा 13/2, फिर 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 11/2, और कम करेंगे 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2, और फिर 3/2, फिर 1/2, और फिर लास्ट में गामा हाफ। ठीक है, लास्ट में जो नंबर होता वही बचता गामा के अंदर, फैक्टोरियल में 1 तक बचता, और इसमें जो लास्ट वाला नंबर होता वही बचता। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ से 7 से इधर के ये डिजिट ये सारे कट गए, तो क्या बचा ऊपर, ये 7 से कट गए, तो ये बचा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऊपर कितना आएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो बचे हुए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 9 13 11 और 9 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 1287, ये मल्टीप्लाई, तो इसका ये आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है साइन की पावर कुछ भी हो या कोस की पावर कुछ भी, जैसे साइन की पावर 4 है तो कोस की पावर 0 लिख लिया, इस तरह अगर कोस की पावर कुछ होगी तो साइन की पावर 0 रख लेंगे। ठीक है, या दोनों के ऊपर है तो ये पार लिमिट 0 से π/2 होना बहुत ज़रूरी है, या नहीं है तो इस रूल से बना लेंगे, पहले गुणा भाग करेंगे यहाँ पे और उसके बाद अपर लिमिट में से बाहर लिख लेंगे, जैसा कि अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी। तो चलिए अब हम लास्ट आपको बताते हैं क्या है। देखिए अक्सर इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ लिमिट ऑफ सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो इसका क्वेश्चन भी अक्सर जो है आता ही है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला ये है, मैं फॉर्मूला लिख दूँ फिर उसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिससे इसे समझने के बाद आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव और सिग्मा वेरिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 to n और 1/n एफ एक्स इज इक्वल टू होता है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको बता दें जो r/n के प्लेस पे तो हम रखते हैं r/n, यहाँ एफ r/n आएगा, r/n मैं इरेजर का लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला सामने ऊपर लिखा हुआ है n टेंड टू इन्फिनिटी आइए यहाँ पे, तो r/n के जो स्थान पर हम प्रयोग करेंगे, तो r/n के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे बता दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो r/n के स्थान पर तो हम लिखेंगे x, और 1/n के स्थान पे लिखेंगे dx। ठीक है, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव सिग्मा वेरिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, इसके स्थान पे जो हम प्रयोग करेंगे इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे और इसके स्थान पर हम ये प्रयोग करेंगे। तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए ये सामने क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है, इसकी हेल्प से ये इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है nth टर्म निकालते हैं, और n टर्म्स निकालने के बाद देखिए 8 टर्म निकालते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ऊपर n² है, तो n² लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ऊपर n² लिखा तो नीचे लिख लेंगे n³। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। और फिर देखिए ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे देखिए n² है और नीचे n+2 का क्यूब। अब लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, तो n² अपॉन इसे लिख सकते हैं हम n³ के रूप में लिखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n+8n, यानी n से ऊपर नीचे गुणा करी हमने, तो ये हो जाएगा n³ हो जाएगा, यानी कि 8n³, ये हो गया। ठीक है, n² से ऊपर नीचे गुणा करी। तो अब देखो इसको इस फॉर्म में लिखना पहले हमें, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, और सिग्मा वेरिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि 1 रखने पे पहला फंक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ हमने करा
एन क्यूब अपॉन, इसे लिखेंगे एन प्लस आर का होल क्यूब। अब देखिए ज़रा यहाँ से ध्यान से सुनना, एन के स्थान पे, हाँ यहाँ देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हमने बताया यहाँ जीरो भी हो सकता है, यहाँ वन भी हो सकता है, तो यहाँ पर जीरो से हो रहा है, ठीक है, तो इससे कोई वाली बात नहीं है। देखो एन के स्थान पे हम जीरो लिखेंगे, तो यहाँ आप जीरो ही कर दीजिए। देखो जीरो करेंगे तो देखिए पहली फंक्शन आ रहा है कि नहीं, आर के स्थान पे जीरो रखिए, तो एन क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर होगा आ रहा। अब आर के स्थान वन रख के देखेंगे, देखिए दूसरा आ रहा। आर के स्थान पे टू रख के देखोगे तीसरा आ रहा, और आर के स्थान पे एन रखेंगे तो कितना आएगा 2n, और 2n क्या होता है 8n क्यूब, लास्ट वाला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो अब हम इसे जो है थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n। अब देखिए यहाँ से n क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो n क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के r अपॉन n का क्यूब, और यहाँ से क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए इसको हिसाब से हम इसे इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। कैसे? इसके स्थान पर और इसके स्थान पर तो हम इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिया, और 1 अपॉन n के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया, और r अपॉन n के स्थान पर क्या रख दिया हमने, देखो यहाँ पर r अपॉन n के स्थान पर x रख दिया, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के x का क्यूब भी आ गया। अब देखिए लिमिट क्या रखेंगे 0 to n। तो लिमिट कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। आर अपॉन एन के स्थान पर जैसे आ सकते हैं, तो एन के स्थान पर जैसे जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी लिमिट, और एन के स्थान पे या आर के स्थान पे जीरो रखा तो जीरो आएगी, और आर के स्थान पर जब हम यहाँ पे एन रखेंगे तो एन से एन कट जाएगा, तो 0 से 1 लिमिट हो जाएगी। आर के स्थान क्या रखेंगे, यहाँ पर हम एन रखेंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी 1। तो अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर जाएगी घात माइनस में होगी, ठीक है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स की घात -3, एक जोड़ेंगे तो -2, और वही चीज़ नीचे आएगी। और अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट 0 लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का हाफ मैंने बाहर लिख लिया। अब इसे लिमिट लगा देता हूँ मैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब 0 लगाएंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे देखिए -1/2, ये हो गया 1/2 यानी 1/4, और ये हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे इसको हम, 4 के 4, 4 में से 1 गया 3, माइनस के 3/4 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/8। तो आंसर क्या आया इसका, प्लस का 3/8। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो आप इसमें टीजीटी की सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पे करा दिया है। इसके साथ मैं आपको 5 और ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आगे की शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे। तो ये ट्रिक नंबर 1 में जरा ध्यान देंगे। तो पहचान क्या, अगर 0 to π/a हो log sin ax/2 हो, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है उसका आधा होना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर लिखना और log हाफ लिख देना। तो इसके हिसाब से देखिए आंसर क्या लिखेंगे इसका। तो पहले तो ये वाला यहाँ उतार देंगे π/2, और यहाँ पे क्या कर देना बस log हाफ। यहाँ पर देखिए यहाँ जो भी है बटे में इसका आधा होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आधा है तो हमें बस कुछ नहीं करना, चाहे ये साइन में हो चाहे कॉस में, दोनों का आंसर एक ही आने वाला, यानी π/4 log हाफ। ऐसे इसका देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पे 3 है, आधा है, यहाँ 6 है तो यहाँ इसका आधा, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, आंसर हमको वही लिखना है। बस ये उठा के यहाँ रख दीजिए π/6 log हाफ, लीजिए हो गई। चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक क्या जरा समझेंगे। अगर क्वेश्चन इस टाइप का log 1 प्लस, अब यहाँ ध्यान देना यहाँ का यहाँ पर 4 गुना होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसका दुगना कर देंगे यहाँ पे π/2a log 2। अब इस हिसाब से देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटू में 1 लिखा तो इसका 4 गुना है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका 4 गुना यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, π/, इसको डबल कर दीजिए बस 8 और log 2। ऐसे यहाँ भी देखिए इसको डबल कर दीजिए, आंसर आ गया π/16 log 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। अगर आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलिए सीखते हैं ट्रिक नंबर 3। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में लाइक भी करते रहिएगा। तो ट्रिक नंबर 3 क्या है इसे समझेंगे। इसकी सबसे पहले पहचान, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस ट्रिक से करेंगे। तो नंबर पहचान तो ये है कि ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक। इसको tan को sin अपॉन cos में चेंज कर लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन यही बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप करना क्या, ये कैसे आएगा। तो इसे करने के लिए दोनों लिमिट को जोड़ना है,
यानी कि लोअर अपर लिमिट को जोड़ना और उसमें से ये वाला माइनस करना, वो सोल्व होकर ये वाला आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए आ रहा है, आ गया कि नहीं। ऐसे यहाँ देखिए हमें करना क्या, दोनों को जोड़ना है और उसमें से x को माइनस करना है। कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा, कोस 90 माइनस थीटा साइन x। अगर ये आ रहा है तो हम इसके आंसर को डायरेक्ट ले सकते हैं। देखो कैसे, ये फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट कितनी जरा बताइए, π/2 माइनस 0.2, तो आंसर आ गया अपॉन 4। ऐसे इसका आंसर अपर लिमिट, इसको जो सोल्व करेंगे बिल्कुल सेम आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अब ऐसे यहाँ देखिए इसको, लोअर लिमिट अपर लिमिट है 3 माइनस लोअर लिमिट है 2 अपॉन 2। सॉल्व करा कितना आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया 1/2। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम यही है। √10 को रूट साइन अपॉन कोस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 क्या जरा समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये शर्त है 0 से π/2 लिमिट होना चाहिए, a² sin² x प्लस b² cos² x है, तो उसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे π/2ab। यानी इसका वर्गमूल आपको यहाँ पे निकाल के रखना है, समझ में आ गई। तो देखिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 0 to π/2 दोनों में लिमिट है इसी टाइप की है, तो आंसर क्या होगा π/2 और यहाँ पे वर्गमूल निकाल कर रखना। 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 और 36 का वर्गमूल 6, तो आंसर हो गया π/2 8 16 16 5 80 16 96, ये आंसर हो गया। इसका देखिए क्या रखना π/2, इसका वर्गमूल निकालिए, 5 का वर्गमूल हो गया 5 और 3 का वर्गमूल हो गया √3, तो आंसर आ गया 5 का वर्गमूल √5 और ये आ गया आंसर 2/15। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए ट्रिक नंबर 5 की ओर चलते हैं। यस अब हम करते हैं देखिए ट्रिक नंबर 5 स्टार्ट। ट्रिक नंबर 5 बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं आती तो बहुत लंबा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए ठीक सीखते हैं ट्रिक नंबर 5। अब देखिए ट्रिक नंबर 5 क्या है, यहाँ पर देखिए लिमिट जो होनी चाहिए 0 to π/2 होनी चाहिए, 0 to π/2 0 to π/2। अगर नहीं है तो बना लो, कैसे बनेगी, प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे डिवाइड करो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट π/2 हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये लिमिट मैंने बना ली। अब यहाँ पे देखिए पावर कितनी है 4 8, यानी कि सम इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन, ठीक है। इसका रूल अलग है। अगर पावर कैसी हो, देखिए यहाँ पे ओड यानी विषम, इसका रूल अलग है, ठीक। तो अगर सम है तो करना क्या, आपको जितना ऊपर लिखा यहां से एक कम करके खोल दो 2 के अंतर पर, ऐसे से खोल दो नीचे वाले को, नीचे वाला वहीं से स्टार्ट करना है जितना नंबर लिखा है 4 2 और इंटू में लिख दो π/2। समझ में आया, तो आंसर आ गया इसका 3π/4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे ही वाला देखिए, अगर नहीं आया समझ में तो एक कम करके खोलना, कितना खोलना 7 2 के अंतर पे 5 3 1, ये वाला नीचे वाला वहीं से स्टार्ट करना 8 6 4 2 इंटू π/2 और यहाँ पे देखिए 2 है, ये 2 और यहाँ पे ऐसे लिख लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35π/128, ये आंसर आ गया। अब देखो पावर अगर ओड हो तो क्या करना, रूल वही है, 5 है तो एक कम करके स्टार्ट करना 2 2 के अंतर पर, नीचे वाला यहीं से स्टार्ट कर देना 5 3 1, लेकिन इंटू में यहाँ पर 1 लिखना, π/2 नहीं लिखना, बस इतना अंतर है। तो आंसर आ गया 8/15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी करना वही रूल है, एक कम करके स्टार्ट कर दीजिए 8 6 4 2 और नीचे वाला कहाँ से करना, नहीं से स्टार्ट करना 9 7 5 3 1, इंटू में क्या लिखना 1 लिखना। अब इनके आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 128/335, ये आंसर है। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हमें जो निकालनी है वैल्यू ऑफ, ये लिमिट दे रखी है यहाँ तक इज ये। तो देखिए ये क्या है, लिमिट ऑफ द सम्स, यानी कि इस लिमिट का हमें जो है इंटीग्रेट में चेंज करके तब इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमने आपको जो हमने इसकी बेसिक वाली वीडियो दी है वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया था। पहले से इंटीग्रेट में चेंज करने के लिए इसका 8 टर्म हम निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव और यहाँ सिग्मा लिखेंगे r वेरिंग फ्रॉम 1 to n।
अब इसका आर टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम ऐसे ही रहेगा, नीचे देखिए चाहे 1 2 3 ये आ रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, जिसमें चेंजिंग हो रहा है उसमें आर। और देखिए यहाँ अंडर रूट में, यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 2n है, फिर 3n है, तो इसका मतलब लास्ट में n इंटू एन है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो n तो आ ही रहा है, n इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको 1/n के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है या r/n के रूप में। तो ऐसा करने के लिए हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/n से, और n से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो r/n आ जाएगा, और यहाँ पर भी r/n, तो यहाँ भी n आ जाएगा। तो ये अंडर रूट बार कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1/n, और ये 1/r/n, और प्लस सिग्मा r/n। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आर की जगह 1 रख के ये पहले मिलना चाहिए। तो आर की जगह जैसे ही हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, देखिए n से n के यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहली लाइन मिलनी चाहिए, फिर 2 रखने पे दूसरी मिलनी चाहिए, 3 रखने पे तीसरी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट में चेंज करने के लिए, तो अब क्या होता है, अब देखिए 1/n की जगह तो हम लगाते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह, लो ये लग गया इंटीग्रेशन का चिन्ह। r/n की जगह क्या लगाते हैं हम, x लगाते हैं, r/n की जगह x। ठीक है, और इसकी जगह हम लगाते हैं, इसकी जगह हम लगाते हैं dx और लिमिट। अब लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए r/n को हमने क्या माना है, x माना, तो r की जगह 1 रखेंगे और n की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। जब r की जगह हम n रखेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 1। अब इसका इंटीग्रेट हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए देखिए 0 to 1, यहाँ पे √x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √x + 1। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है, इसका पूरा डिफरेंशियल यहाँ पे रखा हुआ, बस कमी क्या है, 2 नहीं है, तो अपनी तरफ से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड। जब इसका पूरा डिफरेंशियल यहाँ रखा है तो इस डिफरेंशियल को भूल जाइए, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो बेसिक वीडियो इसकी दी है आपको डेफिनेट इंटीग्रल की, वहाँ बताई थी। देखिए इसका पूरा डिफरेंशियल यहाँ पर रखा हुआ, जब डिफरेंशियल रखा हुआ होता है तो उस डिफरेंशियल को आप भूल जाइए और मन में इसको x मान लीजिए। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log √x + 1। ठीक है, जो डिफरेंशियल है उसको आप भूल जाएं, शर्त ये कि पूरा डिफरेंशियल होना चाहिए मौजूद। तो √x + 1 का पूरा डिफरेंशियल ही रखा हुआ। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लाएंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जब x की जगह 1 लगाएंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस का 1 और माइनस का log 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, तो ये log 2 आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया इसका 2 log 2। तो 2 log 2 कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है f(x) = ये दे रखा, अगर लिमिट x से छोटी है, ठीक है, तो इसमें लिमिट अगर x से छोटी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये वाला, देखिए लिमिट अगर x से 2 से छोटा है या बराबर है तो ये फंक्शन है, और बड़ा है तो 2 है। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। देखिए कैसे तोड़ेंगे, इसकी जो निकालना हमें -2 से +3 के बीच में निकालना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए -2 से +3 और ये f(x) dx, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 से +2। अब देखिए +2 में क्यों यहाँ पे लिखा, ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 के बराबर या छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, और उससे बड़े के लिए फिर ये वाला है, और 2 से ज़्यादा बड़ा कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर dx भी लगा देते हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है इसका। तो -2 से +2 के बीच में फंक्शन लेगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं -2 से +2, और इसकी जगह लिखेंगे e⁻ cos x × sin x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से 3 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, 2 है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर देखिए -a से प्रॉपर्टी होती है, -a से +a हो
तो एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट जीरो होती है। कब होती है? अगर एफ एक्स क्या हो, एक्स की जगह माइनस करें और माइनस चिन्ह बाहर आ जाए, यानी ओड फंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पे माइनस करेंगे तो कोस माइनस थीटा तो प्लस से कोस थीटा होता है, लेकिन साइन की जगह जब माइनस करेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा है। तो इसका मतलब यहाँ जो साइन एक्स है वो ओड फंक्शन है। जब ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जीरो ले सकते हैं। अब यहाँ पे केवल टू कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन करना, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स। अब लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 3 माइनस 2 और ये बचा 2, यहाँ से 1 बचेगा, आंसर आ गया 2। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका हमें ये है 0 टू पाई टू ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशियल यहाँ पर जुड़ा हुआ। तो एक हमने ट्रिक बताई थी आपसे कि लिमिट 0 टू पाई टू, यानी लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, लिमिट से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो इसी में ऐड हुआ हो, ठीक है, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो दिस इंटू दिस इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। लिमिट यहाँ कुछ भी हो सकती है, लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है जो जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर एक्स, ये हमने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक वीडियो डाली थी उसमें सारी बातें ये बताई थी। अगर आपने वो बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो कॉर्नर का आई बटन दबाकर या वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए लिमिट लगाएंगे तो ई की पावर पाई अपॉन 2 इंटू साइन पाई अपॉन 2 माइनस जीरो, साइन जीरो की वजह से ये पूरा जीरो हो जाएगा। और देखिए ई की पावर पाई अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो राइट आंसर क्या हुआ? ई की पावर पाई अपॉन 2। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो ये क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है। तो अब देखो इसको, ये क्वेश्चन आपकी है तो इसको कैसे करना आप इसको देख लेते हैं। तो इसे करने के लिए देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों की तो ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, और इस टाइप के लिए 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के लिए हो, तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी कि ये वाली चीज़ जो है माइनस में हो, तो यहाँ पर देखिए ए की जो वैल्यू वो माइनस में है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला 1 अपॉन मोड ए साइन इनवर्स माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट डी। इसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप बेसिक वीडियो देखिए, उसमें सारी जानकारी मैंने इसकी आपको दी है, तो आप वहाँ वीडियो देखे कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो को जब आप देखें तो आप कंजूसी बहुत करते हैं, यानी कि लाइक या डिसलाइक नहीं दबाते। देखिए हमें दोनों चीज़ों से ही मोटिवेशन मिलता है, डिसलाइक से भी और लाइक से भी। लाइक से ये मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाते हैं, उसके लिए एनर्जी मिलती है, और अगर आप डिसलाइक देते हैं तो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यानी कि हम अभी हमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक या डिसलाइक ज़रूर दें, जिससे हमें आगे कार्य करने के लिए जो है आगे और कार्य करने के लिए बल मिले। अगर आप लाइक करेंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। डिसलाइक करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ अभी हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अभी कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो आप वीडियो देखने के बाद उसे लाइक या डिसलाइक अवश्य करें, यही निवेदन आपसे है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है वो देखिए 0 से छोटी है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 1 अपॉन मोड ए। तो मोड ए की जो वैल्यू -1 है तो यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, चाहें तो अभी लिख दूँ। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए साइन इनवर्स इसका डिफरेंशियल लिखना। तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका -2x और प्लस के 5 और माइनस के साथ में अपॉन में क्या लिखना, अंडर रूट डी मोड डी। तो अब डी निकाल लेते हैं इसका। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू है 5, 5 पंजे 25 माइनस के 4, ए की जगह -1 और सी की जगह लगा देंगे -6। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6 चौक 24, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट भी है तो लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 2 से 3। अब देखिए यहाँ पे एक्स की जगह हमें क्या लगाना, एक्स की जगह हमें लगाना है 3। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, इसका भी ध्यान में रखेंगे।
तो ये हो जाएगा प्लस का, और x की जगह क्या लगाया हमने 3 लगाया, प्लस के 5। अब माइनस x की जगह क्या लगाना, अब 2 लगाना, तो 2 लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पे ऐसे, हाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस लगाएंगे तो यहाँ 2 × 2 ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए ये माइनस का ही होगा, ये माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, चाहो तो 1 लिख सकते हो। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 अच्छा है, यानी कि साइन इनवर्स 1 आ गया। दूसरे के बाद 2 2 4, यानी कि साइन इनवर्स -1 आ गया। साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है π/2, और साइन इनवर्स -1 की भी जो वैल्यू होगी माइनस के π/2, न्यूनतम वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पर कितना होगा, -π/2 और +π/2 जो सोल्व होकर जाएगा पाई। तो इसका जो राइट आंसर हो गया सी, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए साइन की पावर 6 थीटा को, अब यहाँ पे ये कौन फॉर्मूला है, क्वेश्चन 0 to π/6 साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए देखिए हम वाली फॉर्मूला है, इसको यूज कर सकते हैं, या इसे गामा फंक्शन भी बोलते हैं। तो एक तो इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जैसे साइन की पावर 6 है, तो कोस की आप 0 मान लीजिए, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रखी है, जिसकी सहायता से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या बताया हमने, कि जितनी यहाँ पर घात लिखी उससे एक कम करके खोल दीजिए यहाँ पर, यानी एक कम करके मतलब 5 और 2 के अंतर से 3 और 1। अगर 1 आता तो कुछ नहीं लिखना, अगर इन 2 बचता तो यहाँ पे इनटू में इसको जो है हमें पाई ऊपर और लिखना पड़ता। तो यहाँ पर हाँ 1 आता है तो इनटू में पाई लिखना है, अगर 1 नहीं आता तो इनटू में हमें पाई नहीं लिखना। तो 1 आ रहा है तो इसमें इनटू में हमें जो है पाई और लिखना, ठीक है। और यहाँ π/2। दूसरा है यहाँ पे जो नीचे पावर क्या करनी है आपको, इससे यहीं से स्टार्ट करनी, यानी कि 6 2 2 के अंदर 4 2 ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया, देखिए ये बचा 3, ये तो कट गया, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इसका आंसर आ गया 5π/32। ठीक है, एक तो ये इससे आप कर सकते हो डायरेक्ट सोल्व, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन यानी 1 बचता तो इंटू π/2 रखना, अगर यहाँ पे 2 बचता तो कुछ नहीं लिखना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है, आप वहाँ से बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं, या ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तब भी इसका आंसर यही आने वाला है। तो 5π/32 यानी सी इसका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे 0 to π/2 sin 2x log 10x dx है, और इसमें बताना कि इसमें से कौन सी इसकी वैल्यू है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे करने के लिए इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं आई, ठीक है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अपर लिमिट में से एंगल को हम माइनस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे π/2 माइनस के एक्स, ऐसे यहाँ भी log बेस में ऐसे रहेगा 10 और x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए 0 to π/2 साइन अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि 2x ही बचेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ बात करें तो 1090 माइनस थीटा हो जाएगा cot x dx, इसे डाल दी समीकरण 2। अब क्या करना 1 + 2 इनको ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2i, क्योंकि i यहाँ पर है i, और इधर देखिए क्या है एक तो कॉमन आ जाएगा 0 to π/2 कॉमन आ जाएगा, sin 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा log 10x। देखिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन को तो आप आंसर डायरेक्ट देखते ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा m × n का, m × n यानी log 10x × cot x। तो m × n का बनेगा तो ये log 10x × cot x है, यानी कट जाएगा, log 1 बचेगा, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। 10x × cot x ले सकते हैं, m × n का फॉर्मूला हो गया ये, क्योंकि log m × n होता है log m + log n, ठीक है। यहाँ देखिए 10 से कोट करके बनाएगा, log 1 की वैल्यू 0, यानी कि ये पूरी चीज़ें हो जाएगी 0। तो 2i = 0, दिस इम्प्लाइज डेट i = 0, यानी इंटीग्रेशन कितना हो गया इसका 0 हो गया। तो इसका ये पार्ट इसका राइट हो गया। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है
वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी है, तो वैल्यू इसको निकालने के लिए क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस के कोस क्यूब एक्स। जरा यहाँ ध्यान से देखना, एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि ये वाली प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ मैं, 0 to a हो और एफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाती है। कब? अगर हम अपर लिमिट में से x को माइनस करें और वो माइनस चिन्ह बाहर आ जाए, ठीक है। और अगर माइनस चिन्ह बाहर नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स। कब लिखते हैं? इसे डी एक्स, इसे तब लिखते हैं जब एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हो एफ एक्स। अगर ऐसा है तो उसको इस तरह लिख लेते हैं, और अगर ऐसा करने से माइनस चिन्ह बाहर आता है तो उसको डायरेक्ट जीरो। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर π/2 बने, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो बिल्कुल सेम ये कंडीशन बन जाएगी, यानी माइनस चिन्ह जो है इसमें बाहर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो में लिमिट लगाओगे तो जीरो ही हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये वाला हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए अपर लिमिट में से मैं दिखा देता हूँ आपको, 0 to π/2, क्या अपर लिमिट में से इसको एम को घटाएंगे, कितना आएगा, π/2 माइनस एक्स माइनस के कोस स्क्वायर π/2। आपको डायरेक्ट ही आंसर लिखना है इसका, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स और ये प्लस के कोस क्यूब π/2 माइनस एक्स, ठीक। अब माइनस का अगर डिफरेंस आता है तो हम उसमें जो है डायरेक्ट इसकी जगह जीरो कर देते हैं, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, साइन ये हो गया कोस क्यूब एक्स, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब देखिए अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस वाले फंक्शन में और जो क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है उसमें ये अंतर है, माइनस का अंतर है। माइनस कॉमन लेंगे तो लौट के फिर यही वाला जाएगा, तो माइनस का डिफरेंस होता है तो उससे हम डायरेक्ट क्या रखना है, जीरो रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 to π कोस log x, तो इसमें भी देखिए वही प्रॉपर्टी से हम करेंगे जो अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम i मानेंगे, 0 to, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 0 to π और क्या है log 1 + 10x, ठीक है। अब ये dx, अब इसे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी को क्या, अपर लिमिट वाली, 0 to π log 1 + tan 180 माइनस थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है tan। अच्छा इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छा कोस है ये, ओहो ये तो पूरा क्या हो गया, tan की जगह क्या कोस है। अच्छा तो कोस यहाँ लगाएंगे तो ये जगह पाई माइनस के एक्स, इसको सही कर लेना, ये कोस है, ये हमने tan लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया देखिए, 0 to π log कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, आई और आई क्या हो जाएगा 2i, 0 to π दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये जब जोड़ेंगे तो log m गुणा n का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि log 1 + cos x, मैं पहले आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ, log 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये है तो dx को हम बाहर लिख लेते हैं। अब देखिए ये m गुणा n का फॉर्मूला बन गया, तो इसे क्या लिखेंगे, 0 to π log m गुणा n, यानी कि log 1 + cos x × 1 माइनस के साइन एक्स, और ये dx, 1 माइनस cos x और 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा अरे हो ये गड़बड़ हो गया, वहाँ 180 माइनस थीटा जो होता है वो कोस ही होता है, तो यहाँ पर कोस ही आएगा, कोस यहाँ भी कोस आएगा, यहाँ भी कोस आएगा, ये गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ, देखिए 0 to π ये हो गया log 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स dx, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 2 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2i चल रहा है इधर, और यहाँ से 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर एक्स यानी 2 जो है वो पहले आ जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया 2 0 to π log साइन एक्स,
यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, लेकिन जो 2 है वो पहले ले गया और ये 2 से 2 कट गया। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी क्या लगा देते हैं, 0 to π/2 कर लेते हैं, इंटू में 2 करेंगे तो 2 यहाँ लिख देते हैं। अब ऐसा देखिए, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं, इसकी भी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है। अगर 0 to π/2 हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो देखिए π/2 ये लिखते हैं और इंटू में log हाफ, ये इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो पाई log हाफ इसका आंसर आ गया, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया इसका, बी इसका जो है राइट आंसर हो गया, ये वाला पाई log हाफ। ठीक है, तो इसकी भी देखिए हमने बताई थी, इसमें और इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है इसका आधा होना चाहिए, यहाँ पे इसका आधा यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कितना 1 है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो दिस लिखते हैं इंटू log हाफ, तो पाई log हाफ यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। इसकी भी हमने ट्रिक्स बता रखी, 5 मिनट में 5 ट्रिक, आप वो वीडियो देखिए, ये काफ़ी क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। हमने एक ये बताया था कि अगर लोअर से अपर लिमिट हो, और देखिए यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी हो और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स हो, बिल्कुल सेम यहाँ भी एफ एक्स हो। ठीक है, तो आप जो है, तो यहाँ पे और ये जो हो, यहाँ पे जो है इन दोनों लिमिट के जोड़ में से एक्स माइनस हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसी में जो 5 मिनट में 5 ट्रिक हैं उसी में इसकी है। आप जो है बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देखिए, वहाँ इसको आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, बताया था हमने कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक्स का फंक्शन, यहाँ भी एक्स दे रखा है, और इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जोड़ में से एक्स माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करना, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो आंसर कितना आ गया 5/2, 5/2 इसका आंसर आ गया। तो ये तो है शॉर्ट ट्रिक। वैसे डिटेल में आपको क्या करेंगे, आई मानेंगे, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके अंदर फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इधर बन आएगा, बन की इंटीग्रेशन आप π/4 लिखेंगे, फिर बन का इंटीग्रेशन एक्स लिखेंगे, और फिर लिमिट लाएंगे 7 - 2, और फिर बटे वाला 2i वाला 2 अपॉन में चला जाएगा, तब इसका आंसर आएगा। लेकिन आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखिए ज़रा ध्यान से समझिए इसको। तो ये भी बिल्कुल जो हमने अभी बताया था बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ऊपर साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स रखा। ठीक है, तो मैं इस अब और यहाँ पर देखिए क्या, अगर हम इन दोनों को जोड़ें और उसमें से एक्स को माइनस करें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ये आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये है 0 to π/2 log 10x dx। तो यहाँ पर थोड़ा अलग है, मैं इसको कर देता हूँ। देखिए तो इसको पहले आई मान लेते हैं, 0 to π/2, और ये है log 10x, log 10x। अब वैसे तो इसको भी 10x दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10x को लिख लीजिए आप sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब देखिए इसको m/n का फॉर्मूला लगा देंगे, 0 to π/2 log sin x dx माइनस 0 to π/2 log cos x। अब इनकी दोनों की वैल्यू जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए हमने बताया था इसमें और इसमें एक्स में, यहाँ पर अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यानी इसका जस्ट डबल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या, π/2 और log हाफ, चाहे वो कोस में हो इसकी वैल्यू भी यही होती है, π/2 log हाफ। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आंसर आ गया 0। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बहुत सारी ट्रिक्स यहाँ दे रखी, सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन ट्रिक्स को, इस वीडियो को जरूर देखिए, बेसिक वाली वीडियो, काफ़ी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे इसको करना है। इसको देखिए 0 to π sin x cos x। तो हम पहले एक काम करेंगे, इसको एक फंक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि दो फंक्शन है sin x और cos x। तो इसे करने के लिए साइन का जो कोफिशिएंट है 1 है, cos का जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका अंडर रूट ये लिखा लेंगे, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो 16 का आएगा इतने से गुणा भाग कर देंगे। तो गुणा भाग करने पे जाएगा √2, और ये यहाँ जाएगा sin x अपॉन √2 प्लस के cos x अपॉन √2। ठीक है, ये चीज़ आएगी यहाँ पे। अब √2 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो √2 चूँकि पॉजिटिव नंबर से इसको बाहर लिख ले सकते हैं, और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे sin x
अच्छा, इसकी जगह हमने लिख दिया cos π/4 और प्लस cos x, और इसकी जगह लिख दिया हमने sin π/4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए 0 to पाई, ये फॉर्मूला हो गया sin a प्लस b का, यानी कि x प्लस के π/4 और ये dx। अब यहाँ देखिए 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई, 0 से 180 अंश तक जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव मोड है। यहाँ पे साइन की वैल्यू हम जानते हैं 0 से 180 तक पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे 135 तक, क्योंकि π/4 प्लस करेंगे तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे देखिए, 0 से हम लेंगे 3π/4 135 तक। अब क्यों लिया, ज़रा ध्यान से, 135 में 45 जोड़ेंगे तो 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है 180 तक पॉजिटिव होती है। तो 0 से 3π/4 तक तो ये रह जाएगा साइन x प्लस π/4 dx, और 3π/4 से कहाँ तक है, आगे पाई तक है, तो यहाँ तक पाई, यानी कि 135 से 180 तक के बीच में जो ये वैल्यू देगा वो 180 से ऊपर पहुँच जाएगा। जब 180 से ऊपर पहुँच जाएगा तो वो देगा माइनस में वैल्यू, तो यहाँ मैंने मोड की जगह साइन लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस π/4। देखिए ये मोड को मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस, अच्छा कोस, और ये x प्लस के π/4, लिमिट लगा देते हैं 3π/4 0 माइनस, ऐसी साइन का इंटीग्रेशन यहाँ भी माइनस का आएगा तो ये प्लस कर देते हैं। चलिए कोस x प्लस π/4, और ये लिमिट लगा देते हैं इसकी पाई से 3π/4। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 ये बाहर चल रहा है तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपर लिमिट लिखेंगे 3π/4, तो 3π/4 π/4 हो गया माइनस का cos पाई, 135 और 45 180, माइनस cos 0, माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर ये आ जाएगा cos 0, ठीक है। ऐसे इसमें लगा देते हैं। देखिए cos 3π/4 और π/4, ये पहले पाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा 225, यानी कि cos, चलो लिख देते हैं पहले π/4, माइनस ये लगाएंगे तो यहाँ पे 3π/4 π/4 ये हो जाएगा 4π, यानी कि पाई आ जाएगा 180। अब इसमें भी लिमिट लगा देते हैं। हाँ लिमिट तो लगा दी हमने। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो √2 सबसे बाहर है, ठीक, कन्फ्यूज मत हो जाना। तो √2 यहीं रहेगा। cos पाई की जो वैल्यू होती है वही होती है जो 0 की होती है, लेकिन -1 होती है, तो माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो +1 हो जाएगी, 0 1 हो गई, ठीक है। अब ये √2 तो साथ में चले गई, ये रूट अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि √2 जो सबसे बाहर है। अब ऐसे देखिए ये हो गया cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस के cos थीटा, यानी कि माइनस के 45, और cos 45 की वैल्यू होगी माइनस के 1/√2। ऐसे ही cos 180 प्लस थीटा, हाँ अब यहाँ पर देखिए ये है cos 180 का मान -1 हो जाएगा, तो माइनस के 1, तो ये आ गई यहाँ पे, ये √2 सबसे बाहर है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 1 हो गया 3। यहाँ पर कितना आया था, cos 180 प्लस थीटा माइनस के 1/√2, और cos पाई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ रखा था हमने 3π/4, -1 होती, तो ये +1 हो गया, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और इसमें देखिए, जब मैंने अपर लिमिट लगाई थी यहाँ पर लोअर लिमिट बीच में माइनस चिन्ह आता है, तो माइनस मैंने ये प्लस कर दिया। हाँ यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लगा, हाँ वो लगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सही कर दिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए cos पाई प्लस 150, यानी माइनस का cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस का, माइनस के cos π/4, और माइनस बाहर चल रहा तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर हाँ ये तो हाँ 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ माइनस का बाहर ये आ रहा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ठीक। और यहाँ पर देखिए cos 180 प्लस थीटा 180 की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो अब क्या है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2/√2, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब भी इसमें कुछ
चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे साइन का जो इंटीग्रेशन था वो यहाँ पे साइन ऐसे रहा, क्योंकि 0 से 3π/2 के बीच में जो ये वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई थी, इसलिए प्लस का निशान लगाया। यहाँ पे माइनस का जो आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि 3π/4 से पाई के बीच में जो है वो मोड की वैल्यू निगेटिव होगी। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है और यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर है, इसलिए ये माइनस चिन्ह होगा। अपर लिमिट लगाई हमने, देखिए जब अपर लिमिट लगाई, मैं पेन लेता हूँ, अपर लिमिट लगाए 3π/4, π/4 पाई कोस पाई हो गया, और माइनस का यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कोस π/4 हो गया। कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस पहले से ही +1 हो गया, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पर देखिए कोस पाई एक्स प्लस थीटा होता है माइनस के कोस π/4, कोस माइनस π/4 की वैल्यू 1/√2 और कोस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस पहले से ही +1 हो गया। अब देखिए जैसे ही हम इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हाफ से हाफ कट जाए, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आएगा आंसर √2 आएगा, और एक ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर इसका आया 2√2। तो राइट आंसर है इसका 2√2, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी है, बस आपको डायरेक्ट ये आंसर लिख देना है। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या है, प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाला हो, बिल्कुल सेम फंक्शन यही हो, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से माइनस करके एक्स हो, देखिए वो रखा हुआ। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट यानी कि π/2 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि क्या आंसर आ गया इसका π/4, डी इसका राइट आंसर आ गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -π से +π है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x के स्थान पे अगर माइनस करें तो ये तो माइनस हो गया, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के कोस थीटा। तो ये जो है एक ओड फंक्शन आ रहा है, कैसा फंक्शन आ रहा है, ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओड फंक्शन क्यों है, देखिए एक्स के स्थान पर मैंने माइनस करा और वो माइनस चिन्ह बाहर आ जाए तो वो ओड फंक्शन होता है, तब उसका इंटीग्रेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो देखिए -x कोस माइनस थीटा होता है प्लस के कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस के होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। देखिए माइनस चिन्ह बाहर आ गया और ये वैल्यू हो गई माइनस। तो एफ एक्स के स्थान पर माइनस करा और वही माइनस चिन्ह बाहर आ जाए तो दिस इज नोन एज ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा होता है, 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यह क्वेश्चन भी जो है सीधा है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो, r टेंड टू 1 से 5n है, ठीक है। तो अब इसमें इंटीग्रेट के रूप में चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं देखिए मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे पहले तो n कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो ऐसे रहेगा, और ये सिग्मा भी ऐसे रहेगा, r वेरिंग फ्रॉम 1 to 5n, ठीक है। और यहाँ पर इसमें से n कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि n होना जरूरी है, क्योंकि n 1/n के स्थान पर ही इंटीग्रेशन का चिन्ह आता है, तो यह आ जाएगा r/n, ठीक। और ये अब यहाँ पर देखिए r/n को जो हम मान लेते हैं x, अब यहाँ पे इसके स्थान पर तो लगाएंगे लिमिट का चिन्ह, और 1/n के स्थान पर इंटीग्रेशन का, और इसके स्थान पर dx, ठीक। और यहाँ पर देखिए r/n के स्थान पर लगाते हैं x। अब जब r के स्थान पे यहाँ पर 1 रखेंगे, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और r के स्थान पर जब हम 5n रखेंगे तो n से n कैंसिल, तो ये जाएगा 5। तो 0 to 5 1/1 + x, यानी ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है 0 to π/2 log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू होगी उसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। पर क्यों है, ज़रा ध्यान देना, log वाला फंक्शन जब भी हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे इसको हम i मान लेते हैं, क्योंकि ये 1 आएगा, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे अब हम log, तो इसको ही हम i मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या होती है, अपर लिमिट में से एंगल माइनस हो जाता है, यानी कि sin π/2 - x, तो ये हो जाएगा cos x। और यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ भी sin 90 - थीटा होता है प्लस के sin 90 - थीटा प्लस के sin थीटा, यानी कि 3 sin x, ठीक है। अब इनको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना, 1 + 2,
जब हम प्लस करेंगे तो इधर 2i आएगा, 0 to π/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा। और ये log m प्लस n, log m प्लस होता है log m गुणा n, यानी कि 4 + के 3 sin x और ये 4 + के 3 सब जगह गुणा का फॉर्मूला बन जाए। m प्लस n बराबर होता है log m गुणा n। तो यहाँ पर देखिए, तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। पूरी कैलकुलेशन आप माइंड में कर लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आप माइंड में करते हैं, मेंटली कैलकुलेशन करते हैं, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। वन की इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, ओहो log 1 बची, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो देयरफॉर आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपको बता दें, ये जो है ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर इसका भी देखिए 0 होगा। कैसे है? मान लीजिए देखिए f(x) बराबर क्या है, ये है log 1 + x/1 - x। ठीक, अगर माइनस चिन्ह लगाने से माइनस बाहर आ जाता तो वो जो फंक्शन होता ओड फंक्शन होता। तो देखिए माइनस करा मैंने, अब इसे पलट देंगे, पलटेंगे तो 1 + x/1 - x, ऊपर -1 ये माइनस पहले आ जाएगा, तो log 1 + x/1 - x और दिस इज f(x). तो देखिए हमें माइनस चिन्ह लगाया, माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? 0। तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को ये मुझे कमेंट में काफ़ी मैसेज आए थे और काफ़ी ने ये कहा था सर मोड वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हमें कम समझ में आते हैं। तो ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल से, वैसे आंसर तो इसका बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं पूरा डिटेल से ऐसा कराऊंगा। तो देखिए मोड में जो वैल्यू है वो इस लिमिट पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसे, इस लिमिट को हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? अपने हिसाब से तोड़ लीजिए। 1 से 2 + के 2 से 3 और + के 3 से 4। ठीक है, तोड़ लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है, आप देखिए यहाँ पे जरा ध्यान देना, 1 से 2 के बीच में अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये जो मोड हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो x - 1 रह गया ये। अब ऐसे यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो यहाँ पे जो आएगा माइनस चिन्ह बाहर आएगा। ये जो वैल्यू जब होगी 1 और 2 के बीच में रखोगे तो यहाँ पर पूरे 16 के माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देना, तो ये हो जाएगा -x और प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखेंगे ये वैल्यू जब हम रखेंगे x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो भी ये माइनस में रहेगा। 1 और 2 के बीच में रखोगे तो ये माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस में रहेगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस का x और ये प्लस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा? ये 2 3 5, 5 में से 1 गए 4, यानी कि इसको सॉल्व होकर जाएगा 1 से 2, ये हो जाएगा 4 माइनस का x। ठीक है, ये हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही से देखिए, अब 2 से 3 के बीच में देखिए, 2 से 3 के बीच में हम इसको करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, तो 2 से 3 के बीच में, अब ये मोड हटाने, तो 2 से 3 के बीच में यहाँ पर देखिए 2 से 3 के बीच में वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये प्लस में आ जाएगा x - 1। 2 से 3 के बीच में ये भी, 2 से 3 के बीच में ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। 2 से 3 के बीच में रखोगे तो ये निगेटिव दे देगा, तो यानी कि -x प्लस के 3। ये देखिए ये x कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? x माइनस के 2 और 3, 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाएगा ये, तो केवल x बचा। ठीक है, और ये dx भी लगा दीजिए यहाँ पे। अब तीसरे वाला देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में बड़ा रहेगा तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा वाला जो है ये भी पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, पॉजिटिव x - 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? लिमिट 3 से 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 और 3 5 6 और 3 और 3 हो गया 6, ये हो गया बस। अब इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर देखिए आंसर कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो 4 का इंटीग्रेशन हो गया 4x और x का क्या हो गया? x²/2। लिमिट लगा देंगे, लिमिट कितनी है यहाँ पे? 2 से 1। ऐसे दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन होगा x का x²/2,
अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2। यहाँ पर देखिए ये कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका होगा 3x² माइनस का 6x। अपर लिमिट कितनी 4 और 3। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे, अपर लिमिट रहेंगे 2, तो 2 चौक हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 को 2 से काट देंगे तो रह गया 2। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, x की जगह जब हम बनाएंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ रहेंगे तो आएगा 1/2, यानी कि ये बचेगा 7/2। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर लगाएंगे 3, तो 3 3 9/2 आ गया, और जब हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे x के स्थान पर रखेंगे 4 चौक 16, 16 को 2 से काट देंगे तो ये 8 या 24 और 6 चौक 24। अब माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए x के स्थान रखेंगे 3 या 9 या 27, 3 या 9 या 27/2 और 3 छंग 18। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, ये हो गया देखिए 6, ये हो गया माइनस के 7/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 5/2, और ये हो गया 24, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया देखिए माइनस है बाहर, इसका ध्यान रखेंगे। तो 3 3 9 3 27/2 यानी 18 दूनी 36, 36 में से 27 घटाए ये बचा 9/2 माइनस का। तो अब ये वाला और ये वाला अलग कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 और 5, 6 दूनी 12 और 5 हो गए 17, माइनस वाला अलग कर लेते हैं। तो 9 और 6 हो गए 16, 9 और 6 16, 16/2। एलसीएम सेम है तो 1/2 इसका आंसर आ गया। तो 1/2 इसका आंसर, देख तो कितना आंसर आ रहा है इसका 1/2। और देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए ये जो आएगा ये 18 दूनी 36, 36 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस बाहर है तो ये प्लस का बचेगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया ये 17 और ये हो जाएगा 9, तो इसका मतलब ये बचेगा 2/2। तो ये तो सही है। ये वाला हमने जोड़ा, हमने कौन कौन सा जोड़ा था, अब ये 2 वाले सब जोड़ लीजिए। ये अच्छा इसको दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 12 और ये माइनस का 7 प्लस के 5 प्लस के 9 और बटा 2। तो 7 9 5 14, 14 और 12 होगा 26, 26 में से 7 गए कितना बचा 19, तो 19/2 आया। राइट आंसर क्या आया इसका 19/2, तो 19/2 ये वाला आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया। मोड एक्स, तो ये अभी ये तो हाँ ये तो क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, नहीं बताया, चलो दोबारा देख लेते हैं। -1 से +1, हाँ ये नहीं बताया। मोड एक्स डी एक्स, तो देखिए -1 से +1 ये जो फंक्शन है वो कैसा है, एक्स के स्थान पर हम माइनस करते हैं तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये अंदर प्लस का रहता है। तो कैसा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। कैसा, ओड फंक्शन। तो हमने बताया था ओड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा ओड फंक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो अब ये चेक करना है कि पहले ये ओड फंक्शन है या नहीं। तो x के स्थान पर माइनस रख कर देखेंगे, अगर वो प्लस हो जाता तो वो कैसा होगा इवन और यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि मोड x को हम केवल मोड x होता तब तो हम यहाँ पे बताते इसके बारे में, लेकिन x और साथ में लगा हुआ है तो ये अभी हम क्लियर नहीं कह सकते। मोड वाले फंक्शन में हम क्लियर नहीं बता सकते ओड है या इवन है, तो इसलिए इसको हमें ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए -1 से 0 और x मोड x dx प्लस 0 से 1 x मोड x और dx। देख लीजिए, अब देखिए -1 से 0 यानी कि मोड की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी, तो ये -1 तो ये हो जाएगा x² dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में मोड की वैल्यू प्लस होगी तो यहाँ पर हो जाएगा x²। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ 0 to -1 और यहाँ पर 1 का ये x का x³ लिमिट 1 से 0। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है ओड है तो ये 1/3 यहाँ पे रखेंगे 1/3 -0, तो ये कितना आ गया आंसर यहाँ पे।
तो ठीक है, आंसर इसका 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ओड फंक्शन है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया। ठीक है, तो हमने ब्रेक करके दोनों तरीके से देख लिया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ भी ओड फंक्शन भी है ये, और वैसे भी आंसर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए से बी mod x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है। और जब ये 0 से बड़ा ए पॉजिटिव है, ये अपर लिमिट है बी, तो अब बी क्या है, ए से बड़ा है, तो इसका मतलब बी भी पॉजिटिव हो गया। यानी लोअर लिमिट भी पॉजिटिव है, अपर लिमिट भी पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस का एक्स, क्योंकि ए से बी तक सब क्या पॉजिटिव है। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स। अब अपर लिमिट लगा दीजिए माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो क्या होगा, बी माइनस का ए। अब चूंकि दोनों ही पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव है तो हम मोड भी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका पहला वाला। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हम गामा फंक्शन की सहायता से, जो हमने पहले क्वेश्चन बताया था उसकी सहायता से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओड फंक्शन, वहाँ क्या था, इवन फंक्शन था। तो ओड फंक्शन है तो कैसे करें, चलिए देखिए इसको दिखा देते हैं क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पर देखिए साइन की पावर 5x/4 है, तो हम पहले इसको t मान के फंक्शन को 1 में चेंज कर लेते हैं। x/4 यानी कि ये हो जाएगा dx = 4 dt। तो लिमिट चेंज होगी, जो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे 2π, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन की पावर 5t dt। अब देखिए ये ओड फंक्शन, ओड है, यानी पावर कैसी है इसकी, ओड पावर है। तो ओड पावर के लिए हमने क्या कहा था कि यहाँ जो ऊपर लिखा है उससे एक कम करके खोलना है, यानी कि 4 फिर 2 के अंतर से। ठीक है, और ओड है तो आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, वरना तो अगर यहाँ पे इवन होती तो इंटू में π/2 और लिखा जाता। और नीचे वाला कहाँ, यहीं से स्टार्ट करना और कहाँ तक लिखना है, 2 के अंतर से 3 1 ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8/15। कितना आंसर आ गया इसका, 8/15। हाँ, तो यहाँ देखिए ये जो 4 है ये और रह गया था, इस 4 को और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 4 और आएगा तो 8 चौक 32 आ जाएगा, 32/15। तो 32/15 कौन सा है, ये वाला, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी यहाँ पर आपको करा दिए। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से इस टाइप के आते हैं एग्जाम में, अगर आप इनको करते हैं तो और क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।